हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की Q1 रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि कंपनी 14 अगस्त 2024 को अपने Q1 के रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करने वाली है। ये डेट तो मालूम होगा ही, लेकिन इस डेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है। एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स को लेकर। Q1 में कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स, एबिटा वगैरह किस प्रकार से बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, इस वीडियो में हम एकदम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था GRSE एंड HL की Q1 रिजल्ट्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, उस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड इन स्टॉक्स के ऊपर भी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको डिस्कस किया जाए। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है आप सभी के डिमांड के अनुसार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोचिन शिपयार्ड को भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इनकी रिजल्ट्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो सीट है ये पास्ट की सीट है एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स की सीट है। यहाँ पर देखो, अगर हम पास्ट में देखें जून 2023 में, तो कंपनी सेल्स कितने की थी? 2173 करोड़ की, यानी कि 2173 करोड़ की रेवेन्यू आई थी कंपनी के पास। अब यहाँ पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो रेवेन्यू है कंपनी की, ये 56% से बढ़ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत ही बेहतरीन होगी अगर इस प्रकार से बढ़ती है तो। अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि 3407 करोड़ तक यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी के बढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर लगभग 10% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। 3104 से बढ़कर अगर 3407 करोड़ तक इनकी रेवेन्यू बढ़ जाती है तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हम इसे कह सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट हम एबिटा को डिस्कस करते हैं। एबिटा के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो कही ये जा रही है कि 92% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की एबिटा बढ़ सकती है। अगर यहाँ पर हम अमाउंट वाइज देखें तो 330 करोड़ तक एबिटा हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -36.9% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कही जा रही है। तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया एबिटा के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट को अब डिस्कस करें तो देखो, नेट प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं। जून 2023 में नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितने की थी? 314 करोड़ की। तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जो कंपनी की नेट प्रॉफिट्स हैं ये बढ़कर 579 करोड़ तक आ सकते हैं। अगर वाकई में इस प्रकार से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहें, देखो पिछले क्वार्टर में 663 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी ने की थी, तो यहाँ पर हमें लगभग 11.5% तक के डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेहतरीन है कंपनी की Q1 रिजल्ट्स को लेकर, और हमारे लिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर ऑन ईयर की डेटा। ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी की रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आ सकती है। अब ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों किए जा रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेना जरूरी है। तो देखो, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। एंड अभी अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है। ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं कंपनी की। सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। फिर एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली है कंपनी के अंदर। इस वजह से यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़िया है। अगर वाकई में इस प्रकार से कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं 14 अगस्त को, तो स्टॉक के अंदर हम बढ़िया रिकवरी देख पाएंगे। अब देखो गाइज, यहाँ पर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गिरावटों को लेकर। वैसे तो गिरावट कुछ खास हुई भी नहीं है, 12-13% की। अगर हम सपोर्ट के लेवल से देखें तो लगभग 17%। कुछ खास नहीं है ये गिरावट की परसेंटेज। लेकिन
यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं, तो ओवरऑल उनको लॉसेज हो रहे होंगे। ऊपर से उन्होंने बल्क में बाइंग कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे होंगे। ऐसे में वो लोग चाह रहे हैं कि बस किसी भी तरह से स्टॉक के अंदर रिकवरी आ जाए, फिर यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, हमारा बस लॉस रिकवर हो जाए। इन्वेस्ट करते वक्त रहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आती है तो वो बन जाते हैं एक ट्रेडर। तो ये चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि मुझे निकलना है, एग्जिट करना है, तो अगर Q1 की जो रिजल्ट्स आती है बढ़िया आती है, जो हमने एक्सपेक्टेशंस को अभी डिस्कस किए हैं उस प्रकार से या उससे भी बेटर आती है, तो फिर स्टॉक के अंदर रिकवरी आ सकती है, बढ़िया तेजी आ सकती है। फिर आप उस तेजी का फायदा उठाकर निकल सकते हो अगर आपका मन है तो। मैं आपको कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस एडवाइस नहीं दे रहा हूँ बाय या सेल करने की। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी है, एंड उसके बाद आपको जो सही लगे आप उसके अनुसार यहाँ पर चल सकते हो। अब देखो, आपने अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस कर लिए हैं, एंड अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो फिर यहाँ पर सेल कर सकते हो अगर रिकवरी आ जाती है Q1 रिजल्ट्स की वजह से तो, या फिर बीच में भी अगर कोई और भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है इस कंपनी से रिलेटेड तो स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, फिर उस समय भी चाहो तो आप निकल सकते हो। ठीक है, बाकी देखो, कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर कुछ भी ऐसी खराबी नहीं आई है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है, और गिरावट भी कुछ खास नहीं है आई है। एंड मार्केट के एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से गिरावट आ रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ों को समझा करो। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs एंड DIs की जो होल्डिंग्स है ये बढ़े हैं जून क्वार्टर में, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। एंड यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट के लेवल पर बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। फर्स्ट SIP के लिए लगभग 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये लेवल है 4828 का। तो यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट SIP करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्टडी के अनुसार। एंड अगर जो रिजल्ट है वो वीक आ जाती है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं। तो फिर ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है, 4828 और 3950 का जो लेवल है ये। बाकी गिरावट आएगी तो उस समय भी डिस्कस कर लेंगे। अगर गिरावट आती है तो फिर तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर और भी बढ़िया डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि कंपनी बढ़िया है। और इस प्रकार के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो कोई भी मार्केट के एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से अगर अच्छे वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं, अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो मझगांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।